हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने लिया है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं वो मैंने करवा दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और कोइंसाइडेंट। तो इसमें हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, टू वेरिएबल की इक्वेशन है, इनको हमने कंपेयर करना है। कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद a1x b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों को हम इन दोनों इक्वेशंस से कंपेयर करेंगे। तो आइए करते हैं। उधर a1x है तो इसमें हम ये a1 मानेंगे और ये b1 है और ये c1 है। तो हम राइट कर लेते हैं। हमारी a1 की वैल्यू कंपेयर करने के बाद क्या आती है, फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू 8 है। अब सेकंड इक्वेशन को हम a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a2 की वैल्यू हमारी आती है 7, b2 की वैल्यू हमारी आती है 6 और c2 की वैल्यू हमारी आएगी -9। अब आगे हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, जैसे ये इसमें बताया गया है। a1 बाय a2 करते हैं। a1 5 है और a2 है 7, तो 5 बाय 7। b1 बाय b2 करते हैं, -4 बाय 6। अब ये 2 की टेबल पे कट जाएंगे दोनों और आ जाएगा -2 बाय 3। अगर हम c1 बाय c2 को करते हैं इक्वल टू 8 बाय 9। अब हमारा a1 बाय a2 और b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों ही रेशियोज इक्वल नहीं है, तो हम राइट सिंस a1 by a2 not equal to b1 by b2, hence the pair of equation have unique solution। And the pair of lines intersect at exactly one point। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, ये मैंने पहले ही सोल्व कर लिया है, अब मैं आपको समझा देती हूँ। कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग करने के बाद a1 इक्वल टू हमें मिला है 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करने के बाद मिला है a2 18, b2 6 और c2 हमारा है 24। ये हमने राइट कर लिए हैं। अब इन a1 a2 b1 b2 c1 c2 के हम रेशियो बनाते हैं। a1 बाय a2 का रेशियो बना 9 बाय 18 और फिर ये कट हो जाते हैं 9 की टेबल पे, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये काटने के बाद आ गया 1/2। ऐसे ही b1 बाय b2 को रेशियो बना देंगे हम और a भी
कट जाएंगे, 3/6 था तो 1/2 आ गया। ऐसे ही C1/C2 करके हम, फिर ये 12/24 था तो ये भी काटने के बाद 1/2 हो गया। अब हमारे ये तीनों रेशियो काटने के बाद इक्वल आ जाते हैं, तो हम इनको ऐसे राइट करेंगे, सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब तीनों रेशियो इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो हम इस चीज को ऐसे राइट करेंगे, हेंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइटली पॉसिबल सॉल्यूशन। अब थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं, ये भी मैंने पहले सॉल्व कर लिया है, अब आपको समझा देती हूँ। 6x - 3y + 10 = 0, इसको भी हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद a1 = 6 आता है, b1 = -3। माइनस का साइन है तो वो हमने b1 के आगे लिया है। उसके बाद c1 आया हमारा 10। अब सेकंड इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं। a2 = आया हमारा 2, b2 है, देखो इस y के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान के चलते हैं। -1 आता है b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू आई है 9। अब इन वैल्यूज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। a1/a2 6/2 आया था, कट करने के बाद 3/1 आ गया। अब b1/b2, b1 की वैल्यू हमारी -3 थी और b2 की वैल्यू हमारी -1 थी। इनको हमने फ्रैक्शन में राइट किया और माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद हमारा 3/1 आ गया है। अब c1/c2 करते हैं तो ये आ जाएगा 10/9। अब इनमें से हम देखते हैं कौन से फ्रैक्शन इक्वल हैं और कौन से फ्रैक्शन नहीं है इक्वल। तो a1/a2 = b1/b2 के हैं, बट c1/c2 इनके इक्वल नहीं है। तो हम ऐसे राइट करेंगे, सिंस a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, hence the pair of equations have parallel lines and there is no solution। अगर हमें ऐसी कंडीशन दिखे कि a1/a2 फर्स्ट फ्रैक्शन इक्वल टू सेकंड फ्रैक्शन बट नॉट इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन, तो ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन आ जाएगा पैरेलल लाइंस का।